हेलो गाइज, वेलकम वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे जो बीएससी सेकेंड ईयर का जो जूलॉजी का पेपर था, जो लास्ट ईयर राजस्थान यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट करवाया था। मैं आपको पहले भी इससे पहले वीडियो में बोल रखा कि जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो लास्ट ईयर के जो बीएससी सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम थे, उनमें 4 पेपर हुए थे, क्योंकि वो बीच में कोरोना की वजह से पोस्टपोन्ड हो गए थे एग्ज़ाम, तो फिर कराए नहीं गए थे, लास्ट ईयर के आधार पर नंबर दे दिए थे। तो इस वजह से जो 4 पेपर हुए थे उनकी मैं सभी की आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दिया हूँ, पहले भी देख लेना प्लेलिस्ट में। तो ये उसका जो जूलॉजी का थर्ड पेपर था, इम्यूनोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, जो बीएससी सेकेंड ईयर में जो थर्ड पेपर होता है जूलॉजी का, वो पेपर है। तो इसमें जो पेपर था ये देख सकते हो आप, 34 नंबर का होता है, तो थर्ड वाला पेपर अपना। इसमें जो पार्ट फर्स्ट है, जिसमें छोटे क्वेश्चन आते हैं, उनमें से जो एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं सारे छोटे। तो ये क्वेश्चन देखिए अपन कि निम्नलिखित प्रश्नों पर उत्तर है ना संक्षिप्त में लिखे, यानी छोटे वर्ड वाले क्वेश्चन थे ये, एक नंबर के दायक लिखना था इनमें। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि नल कोशिका क्या होती है, व्हाट इज नल सेल। इसमें मैं पहले बताया था आपका कि जो पार्ट फर्स्ट है, छोटे क्वेश्चन आते हैं, ये 3 जो सेक्शन होते हैं अपने जूलॉजी में, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, उन तीनों के मिलाकर आते हैं, उनमें से छोटे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तीनों सेक्शन के मिलावटी क्वेश्चन होते हैं इसमें, एक एक नंबर के, और जो बाकी वो होते हैं वो सब सफिशिएंट अलग अलग सेक्शन के होते हैं। तो इस प्रकार है जो पार्ट ए में। तो इसका जो अपना फर्स्ट देख ही लिए थे, नल कोशिका क्या होती है। अगला क्वेश्चन था कि सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रतिरक्षी मनुष्य में कौन सी है, एक नंबर के थे, मैं पहले बोल रहा था आपको सभी। अगला क्वेश्चन था कि उस वैज्ञानिक का नाम लिखिए जिसने प्रतिरक्षा की रासायनिक संरचना को बताया था, कि राइट द नेम ऑफ साइंटिस्ट हाउ गिव केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। जो अगला इसका चौथा था, डी में कर रखा है उसको, बैक्टीरिया का नाम लिखिए जो मुकुलन की क्रिया करता है। अगला क्वेश्चन था कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति के बीच में 2 अंतर बताना था, कि जो ग्राम नेगेटिव और जो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है, उनकी जो सेल वॉल है, उनके बीच डिफरेंस क्या है, 2 डिफरेंस लिखनी थी आपको। अगला क्वेश्चन था कि एंडोस्पोर क्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्लोनिंग के 3 प्रकारों के नाम लिखिए। अगला क्वेश्चन था कि जीन अभियांत्रिकी से आप क्या समझते हैं। तो मैं आपको, अब कोई सोच रहे हैं ये पुराने पेपर में इसलिए उपलब्ध करा दूँ, आपको है ना वो पता चल जाता है कि हाँ भाई किस आधार से क्वेश्चन आएंगे, क्या पैटर्न रहेगा उसका, कौन सा इम्पोर्टेंट है। और क्या होता है कि जो यूनिवर्सिटी के जो पेपर होते हैं ना, इनमें है ना लगभग अधिकतर बार तो क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं, वही क्वेश्चन बना देते हैं, उसकी लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर देते हैं, और इस बार थोड़ी लैंग्वेज उसकी अलग दिख ली। अब जूलॉजी में तो किस ऐसे ऐसे टर्म है, उनके एक ही जो कुछ है ना, उनकी 3 3 नाम है, उनको हिंदी में 2 नाम उनके अलग से हैं, इंग्लिश में उसको कुछ और कहते हैं। तो वो कई बार है ना एग्जामिनर क्या करता है कि स्टूडेंट को वो घुमाने के लिए उसको ही कई बार तो इंग्लिश में कर देगा, नाम दे देगा उसका, इंग्लिश में नाम ऐसा देगा जो इसको इंग्लिश में लिखते हैं ना, उस इंग्लिश वाले नाम को हिंदी में लिख के दे देगा, तो लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, यार ये क्या दे दिया। तो इस आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखते रहिए। तो इसलिए आपको जो लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है मैं वो प्रोवाइड करा रहा हूँ। और संभावना है, मैं थोड़ा बिजी हूँ इसलिए जो आपको बाकी जो लास्ट ईयर जैसे अभी 2020 का हो गया, तो 2019 का है, 2018 का पेपर है, तो जितने भी जो लास्ट 4 5 ईयर के जो पेपर है मैं वो आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा पूरी। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हो तो जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और जो भी भाई अपना बीएससी का है, जो साइंस में जिसको भी अब कोई बीएससी पास आउट हो गया, उसको एमएससी करनी है, तो अपने यूट्यूब चैनल पर एमएससी के भी जो ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन पेपर डाल रखे हैं एंट्रेंस एग्जाम के, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट करवाए थे, जिसमें केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, अपने मैथ ऐसे करके सभी है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो अब देखते हैं, अपना आगे बढ़ाते हैं उसको ही। अगला क्वेश्चन क्या था कि रोगजनक को परिभाषित कीजिए, ऐसे करके ये अपने छोटे वाले क्वेश्चन थे, ये 10 क्वेश्चन होंगे शायद, तो ये 10 क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं। और अब आता है पार्ट सेकंड, जिसमें आपको बड़े वाले क्वेश्चन मिलेंगे। अब तो इस बार तो कोरोना की वजह से क्या कर रखा है कि कोई भी 3 क्वेश्चन करना, मतलब 50% करना, आपको 3 क्वेश्चन कर दो कहीं से भी, वो मैं आपको पहले ही वीडियो में बता रखा हूँ, देख समझ लेना कैसे क्या करना था।
तो अपना सेक्शन जो वो पार्ट सेकंड है उसका जो सेक्शन है बता रहा जूलॉजी में 3 सेक्शन है, तो 3 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। 3 में से कोरोना से पहले तो क्या करना था कि प्रत्येक सेक्शन का चयन करते हुए एक क्वेश्चन तो अनिवार्य था प्रत्येक सेक्शन से, और फिर 4 क्वेश्चन करने थे 3 सेक्शन को यूज करते हुए। और इस बार तो कोई वो है ही नहीं लिमिट, तो इस बार हटा दिया है। तो आप देख लेना आप क्वेश्चन जो सेक्शन ए है उसमें क्वेश्चन आया था कि एंटीबॉडी, यानी जब एंटीबॉडी, अब देख हिंदी में लिख दिया ना इसको एंटीबॉडी, लेकिन ये वर्ड है इंग्लिश का एंटीबॉडी, तो इस प्रकार वो कन्फ्यूजन कर देते हैं कई बार एंटीबॉडी दे दिया। इसका वो हिंदी वाला जो नेम है वो उसका प्रतिरक्षी है, बट उसने क्या लिख दिया एंटीबॉडी, ये तो बाई चांस उसने प्रतिरक्षी ब्रैकेट में दे दिया, वरना बहुत स्टूडेंट होते हैं वो कन्फ्यूजन हो जाते हैं। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि इसका इंग्लिश और हिंदी वो दोनों नाम आपको पता होने चाहिए। तो प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी का नामांकित चित्र बनाइए, और प्रत्येक जो प्रतिरक्षा ग्लोबिन है उसके अणु की जो परिभाषा और उसका कार्य लिखना है। ये प्रतिरक्षी का जो नामांकित जो स्ट्रक्चर है इसकी एंटीबॉडी की, वो तो अपने देखिए इसमें डिवाइड नंबर होते हैं अपने, क्या है ये साइंस में है ना, कुछ भी एक क्वेश्चन भी है ना 6 नंबर का, तो उसमें है ना 6 में ही 3-4 पार्ट उसको डिवाइड कर देते हैं। 8 में क्या है एक क्वेश्चन दे दिया उसका, वो 6 नंबर का, 20 नंबर का, 10 नंबर का, ऐसे उसका पूरा लेंथ ही होता है। और अपनी साइंस में क्या होता है कि जो एक ही क्वेश्चन होता है ना उसमें ही पार्ट बना दिया 6 नंबर का है, तो इसमें जो अपनी एंटीबॉडी की जो स्ट्रक्चर है वो तो अलग से, इसमें 2 नंबर की तो वो है, और जो इसके अणु की परिभाषा है प्रतिरक्षी ग्लोबिन की, उसकी परिभाषा और कार्य वो उसके 4 नंबर के हैं। ऐसे करके 6 नंबर का ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन था तीसरा नंबर का कि प्रतिरक्षी कोशिकाएं क्या होती है, इम्यूनिटी सेल, इनके महत्व का वर्णन कीजिए। अब वही मैं पहले बार आता कि आप ये लिखोगे कि इम्यूनिटी सेल क्या है, तो वो ओनली 2 नंबर का है, उनका महत्व का भी वर्णन करोगे तो 4 नंबर मिला के ऐसे करके 6 नंबर का बनेगा ये क्वेश्चन। इस प्रकार थे ये ना इनका डिवाइड। तो अगला क्वेश्चन देखिए अपना कि निम्न को संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। इसमें आपको 2 पर लिखनी थी टिप्पणी, और इसमें आपको 3 टॉपिक दे रखे हैं, एक तो लिम्फोसाइट, एक एगुलेटिशन, और एक होती है इसकी प्लाज्मा सेल। इनमें से 3 में से आपको 2 को करना था। अब अपना सेक्शन ये है वो कंप्लीट होता है, 3 क्वेश्चन थे। अब जो सेक्शन बी है उसमें आपको भी 3 मिलेंगे। जूलॉजी उसमें बोटनी और केमिस्ट्री में तो क्या होता है उनमें 4 यूनिट होती है, तो उनमें तो ओनली 2 ही क्वेश्चन देते हैं, और जूलॉजी में 3 मिलते हैं आपको, उनमें से 2 में से 1 तो करना ही है। तो इस प्रकार इसमें 3 मिलते हैं, इसको जूलॉजी में थोड़ा उनको ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है इस वजह से। तो सेक्शन बी है उसके क्वेश्चन देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए तथा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखिए। जो पहले बताया था डिवाइड में, तो ये इसका क्या किया, इनसे बाई वो मिस्टेक हो गई, मिस प्रिंटिंग हुआ है, क्योंकि जो इसका प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो सेल है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो स्ट्रक्चर है सॉरी, तो वो तो इसको ऐसे करना था, वो तो 2 नंबर की है, और जो इसका डिफरेंस है ना यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में वो 4 नंबर का था। लेकिन बाई चांस क्या होगा, बाई मिस्टेक इसको उल्टा लिखा गया, तो ये 2 पहले है और प्लस 4 बाद में है, तो ये देख लेना है ना। फिर अगला क्वेश्चन है कि चिकित्सा महत्व में ग्राम गिराई जीवाणुओं पर लेख लिखिए। ये पूरा 6 नंबर का था, इसमें कोई डिवाइड वाला सिस्टम था नहीं। जीवाणुओं में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के संयुग्मकों का वर्णन कीजिए। ये अपने 6 नंबर का था। ऐसे करके सेक्शन बी के जो 3 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। अगला सेक्शन अपना सी, इसमें पहला क्वेश्चन था कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी फिर एक लेख लिखिए 6 नंबर का। मैं जब आपको जूलॉजी उसका बोटनी का जो पेपर बता रहा था उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो उसमें पहले बोला था कि जो अपना पार्ट है बायोटेक्नोलॉजी वाला वो आपको बेनिफिट मिलेगा उसमें, कि जूलॉजी में भी अपना एक बुक है 3rd उसमें लगता है, और ये बायोटेक्नोलॉजी है उसमें भी लगती है, इस वजह से बोला था ना मैं। तो अभी वो देखो वही है कि जो इसमें जेनेटिक्स इंजीनियरिंग है उसमें भी थी और इसमें भी है, तो उसमें भी लैंग्वेज थोड़ा बहुत वहाँ पर आपको जैसे प्लांट्स के बारे में लिखना पड़ता है, यहाँ पर थोड़ी इसमें जीवाणु उसमें जीवाणुओं के बारे में ऐसे लिखना पड़ता है, इस वजह से वो मैं आपको पहले बोल दिया था। अगला क्वेश्चन है कि किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। इसमें है रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी पुनर्योगज डीएनए तकनीक, 3 नंबर की थी। फिर अगला था अपना प्लाज्मिड, और फिर 3rd था वैक्सीन। इनमें से आपको 2 करने थे, 3-3 नंबर के थे ये डिवाइड, 6 नंबर का क्वेश्चन है एक, तो 3-3 करके डिवाइड थे। अगला लास्ट क्वेश्चन था अपना कि अपशिष्ट जल उपचार पर एक निबंध लिखिए। ये पूरा 6 नंबर का था, इसमें कोई डिवाइड वाला सिस्टम था नहीं। तो ऐसे करके अपना जो लास्ट ईयर का जो 2020 का पेपर था
सेकेंड ईयर बीएससी का, वो था राजस्थान यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट करवाया था। अब कई भाई आते हैं जो वो यहाँ पर वीडियो पर आ जाते हैं, मत्स्य वाले भी आते हैं और शेखावाटी वाले, वो देखते हैं यार राजस्थान यूनिवर्सिटी का, इसको अपन क्या देखेंगे। लेकिन भाइयों मैं आपको बता दूं, राजस्थान यूनिवर्सिटी क्वेश्चन तो वही है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तो बनाती है यूनिवर्सिटी। अब ये मैंने बहुत बार देखा है कि जो है ना लास्ट ईयर का, मान लो कि अब 2021 है, तो एक बार 2 या 3 बार खूब वो होता है कि जो लास्ट ईयर का जो, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो पेपर है वो अब लास्ट ईयर हो लिया, 2020 का पेपर है, इसको है ना मत्स्य सेम की सेम ऐसे की ऐसे 2021 में उतार देती है। अलग अलग यूनिवर्सिटी क्या करती है कि उसका पेपर उसको उतार दिया, तो ऐसे करके आप, तो उस वजह से आपको उस पेपर को ये नहीं करना कि ये तो राजस्थान यूनिवर्सिटी का अपन क्या देखेंगे इसके क्वेश्चन, तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो सभी भाइयों के लिए है ही इम्पोर्टेंट। तो थैंक यू। और आपको फिर बोल रहा हूँ, कई भाई आते हैं वीडियो देख लेते हैं, तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर दो, तो आप हमारे को मोटिवेशन मिलता है, उससे थोड़ी एनर्जी मिलती है इस वजह से। तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अपने जो भी भाई है बीएससी साइंस वाले, मैं आपको पहले बोला था, जिसमें हमारे इस यूट्यूब पर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पेपर है वो मिल जाएंगे पुराने लास्ट ईयर के। तो ऐसे करके थैंक यू।